स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज के इस वीडियो से मैं टेंस की सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट नोइंग टेंसेज you cannot speak, write and read English properly. So tense is a very important but it is not a tension. डेली यूज़ में हम टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि टेंस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर मैं टेंस की सीरीज आपको बताऊंगा। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, देखते हैं। मैं अक्सर सुबह 6 बजे उठता हूँ। यहाँ से हम मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, यानी माई डेली रूटीन में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली यूज़ में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन कौन से सेंटेंस बोलते हैं या बोल सकते हैं, इस तरीके की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद टेंस, अगला जो वीडियो आएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस के रूल्स के साथ विद द एग्जाम्पल, विद द वर्ब्स, सब कुछ बताया जाएगा। तो देखते हैं। मैं अक्सर सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, यानी जो डूअर होता है, जो काम करता है, वही सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें मैं, उसका इंग्लिश होता है आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान होता है कि उसकी जो हिंदी वर्ब सेंटेंस हैं, हिंदी के जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उनकी वर्ब में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द लगे रहते हैं। ये पहचान है। तो देखते हैं। उठता हूँ, तो उठता हूँ, ता हूँ, धोता हूँ, करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, इस तरीके से। तो उठने की इंग्लिश वेक होती है और वेकअप लगाया गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के अफर्मेटिव के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर में SAIS का यूज़ किया जाता है। तो आई को हम प्लूरल जैसे ट्रीट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो आई वेकअप एट 6 AM। मैं उठता हूँ 6 AM पर उठता हूँ, मीन्स मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सुबह 6 बजे को हम 6 AM बोलते हैं। इसलिए पहला सेंटेंस बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ईजिली आपको ये चीज़ें समझनी है, वेरी इजी। तो आई वेकअप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले इन का ही यूज़ करना है और द का भी यूज़ करना है। तो अक्सर, अब देखिए, अक्सर जो वर्ड है उसके लिए हम 2 वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक ऑफन, यानी कभी कभी, नो, यूजुअली। यहाँ पर सबसे अच्छा वर्ड यूज़ करना है यूजुअली, यानी आदत के अनुसार। तो यूजुअली का यूज़ हम आई के जस्ट बाद में करेंगे, वो सो बेटर रहता है। तो सेंटेंस क्या बना? आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। फिर क्या है? फिर मैं दांत साफ करता हूँ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है फिर। तो फिर के लिए लिखेंगे देन, या आफ्टर दैट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देन और आफ्टर दैट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो देन का यूज़ हमने किया। देन आई, फिर दांत साफ करता हूँ। तो दांत साफ करने की इंग्लिश होती है ब्रश, और फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है आई के साथ, इसमें SAIS का यूज़ नहीं करना है। तो आई ब्रश, और अपने की इंग्लिश आई के साथ माई होगी। देखिए, अपने की इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने की इंग्लिश चेंज हो जाती है, कभी हिज, कभी हर, कभी योर, कभी अवर। तो यहाँ आई सब्जेक्ट था, इसलिए हमने अपने दांत के लिए माई का यूज़ किया। आई ब्रश माई टीथ एंड, मुंह धोता हूँ। धोने की इंग्लिश वॉश, दोनों की इंग्लिश वॉश। और माउथ, तो माउथ का मतलब चेहरा धोते हैं, ठीक है। माई फेस, देखिए, मुंह धोता हूँ, एक ये जहाँ से हम खाते हैं इसको हम माउथ बोलते हैं, बट धोते हैं पूरा फेस धोते हैं, तो इसलिए हम माई फेस का यूज़ कर रहे हैं। मुंह धोता हूँ मीन्स चेहरा धोता हूँ। तो देन आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। सिंपल। ये रूटीन जो है वो सभी लोग अपनी अर्ली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फिर मैं पार्क में टहलने के लिए जाता हूँ। फिर वही देन या आफ्टर दैट, आप चाहे देन का यूज़ कर लें या आफ्टर दैट का यूज़ कर लें, यानी उसके बाद। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, और देन का मतलब फिर, यानी तब। तब मैं क्या करता हूँ? सब्जेक्ट फिर वही है, मैं का आई। फिर देखिए, पार्क में टहलने के लिए जाता हूँ। तो पार्क में टहलने के लिए जाता हूँ, वही ता हूँ, ती हूँ, वही आया।
तो मेन वर्ब है जाना, तो आई गो। फिर क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, टू द पार्क। आई गो टू द पार्क, मैं पार्क में जाता हूँ, मतलब पार्क को जाता हूँ, ऐसा बोला जाता है। हम पार्क में होते हैं तो हम इन द पार्क लिखते हैं, बट हम कहीं जाते हैं जब उसकी तरफ तो हम टू द पार्क लिख रहे हैं। फिर के लिए हो गया फॉर, और वॉकिंग या वॉक, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर अ वॉक, तो ऐसे कर देंगे आई गो टू द पार्क फॉर अ वॉक। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई गो टू द पार्क टू वॉक, या आई गो टू द पार्क फॉर वॉकिंग। ये तरीके भी सुटेबल हैं, यूज़ हैं और ग्रामेटिकल भी करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम उसके आगे देखते हैं, मैं आधे घंटे बाद घर वापस आता हूँ और अपना नाश्ता करता हूँ। तो आई वापस आना यानी आना, आता हूँ, तो आने की क्या होती है इंग्लिश, कम, तो आई कम। और बैक वापस आता हूँ, वापस आने की इंग्लिश होती है बैक, आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ, कहाँ आता हूँ, घर पे आता हूँ। आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ, और कब आता हूँ, आधे घंटे बाद, यानी बाद की इंग्लिश हो गई आफ्टर, बाद की इंग्लिश हो गई आफ्टर। तो आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे का मतलब क्या हो गया, हाफ एन आवर। देखिए हाफ एन आवर हमेशा ही आर से पहले, घंटे से पहले एन का यूज़ किया जाता है, तो आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर का यूज़ किया जाता है। आई कम बैक होम आफ्टर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे के बाद घर वापस आता हूँ और नाश्ता करता हूँ, तो और की इंग्लिश एंड हो गई। और अपना नाश्ता करता हूँ, तो नाश्ता करने की इंग्लिश आप हमेशा टेक का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और जनरली आप खाने के लिए ईट का यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हैव का भी यूज़ किया जा सकता है, हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट। देखिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए हम हमेशा ही टेक या हैव का यूज़ करते हैं, ईट का यूज़ मोस्टली फूड के लिए किया जाता है। तो टेक माई ब्रेकफास्ट मीन्स मैं अपना नाश्ता लेता हूँ, मतलब मैं अपना नाश्ता करता हूँ। तो आई कम बैक होम आफ्टर हाफ एन आवर एंड टेक माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना नाश्ता लेता हूँ। दैट्स इज द रोल ऑफ द डेली यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सारे सेंटेंस देखिए ता हैं, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, इस तरीके के ही आ रहे हैं। तो मैं के साथ हमेशा ही ता हूँ आएगा, तो इसलिए हमेशा वैसे ही। फिर मैं नहाता हूँ, तो फिर की इंग्लिश क्या हो गई, देन। आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं, देन आई नहाता हूँ, नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, लेकिन अगर आप टेक बाथ बोलें तो ज़्यादा अच्छा तरीके से इस सेंटेंस को क्लियर करता है। तो आई टेक बाथ, मैं बाथ लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आप चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं, जब हम बात को वर्ब के जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें ई लिखा रहता है, आई बाथ, और जब हम इसको नाउन के जैसे यूज़ कर रहे हैं तो हम टेक के बाद यूज़ कर रहे हैं तो ई हटा लेते हैं। देन आई टेक बाथ, उसके बाद एंड अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, एंड पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना, वियर मतलब भी पहनना होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया पुट ऑन, पुट ऑन पहन लेता हूँ माई स्कूल यूनिफॉर्म, यानी आप स्टूडेंट हैं, आपका डेली रूटीन यही है, इसलिए सबसे पहले मैं आपके लेवल पर क्या इम्पॉर्टेंट है और इन चीज़ों का यूज़ आप डेली कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उनके लिए इस सेंटेंसेस को फ्रेम किया गया है। देन आई टेक बाथ एंड पुट ऑन माई स्कूल यूनिफॉर्म, यानी अब मैं नहाता हूँ और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। फिर मैं दोपहर 3 बजे तक घर आ जाता हूँ, यानी 3 बजे मैं घर वापस आता हूँ स्कूल से, तो आई। फिर आता हूँ यानी आ जाता हूँ, तो आ जाने के लिए हम यूज़ करते हैं कम बैक, यानी कम बैक, वापस आ जाता हूँ। आई कम बैक, मैं और कहाँ वापस आता हूँ, घर पे आता हूँ, तो आई कम बैक होम, मैं घर पे वापस आ जाता हूँ। कब आ जाता हूँ, फिक्स पॉइंट बोल रहा है, तो बोल रहा है दोपहर 3 बजे तक, तो दोपहर वाले 3 बजे को हम पीएम बोलते हैं, तो उसके लिए बाय 3 PM, ओके, मतलब उस तक। जब हम फ्यूचर की बात या आने वाले समय की बात के लिए तक का यूज़ करते हैं
तो हम बाई का यूज़ करते हैं। तो आई कम बैक होम बाई 3 PM, यानी हम 3 PM तक घर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये सेंटेंस अपना। फिर मैं अपने कपड़े बदलता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ? आफ्टर दैट, यानी देन, उसके बाद देन क्या करता हूँ? मैं अपने कपड़े बदलता हूँ। तो आई सब्जेक्ट हो गया। बदलने की इंग्लिश ऑल द टाइम चेंज होती है, तो आई चेंज, मैं बदलता हूँ। माई क्लॉथ, आई के साथ अपने की इंग्लिश बहुत पहले से अभी बताई जा चुकी है, माई रखना है। आई चेंज माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े बदलता हूँ। सिंपल सेंटेंस है, ये डेली यूज़ में आप बहुत अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आई चेंज माई क्लॉथ्स एंड थोड़ी देर मतलब फॉर सम टाइम, लेकिन वर्ब का यूज़ पहले करना है। टेक रेस्ट, टेक मतलब लेना और रेस्ट मीन्स आराम, मतलब मैं थोड़ी आराम लेता हूँ, मतलब आराम करता हूँ। और फॉर सम टाइम, थोड़ी देर यानी सिंपल, थोड़ी देर के लिए, ऐसा ही सेंस आपको समझना और लाना है। टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, सिंपल। नथिंग इज द प्रॉब्लमेटिक, नथिंग इज द हार्ड, सो इजी सो सिंपल, ओनली यू हैव अ डिज़ायर टू गेट इट। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इसको हासिल करना ही है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। इट्स अ इंसेंटिव फ्रॉम यू टू मी। आप ज़रूर ऐसा करें कि मुझे अच्छा लगे। 5 बजे शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तो एट 5 PM, शाम वाला जो 5 बज रहा है उसके लिए हम PM का यूज़ करते हैं। एट 5 PM, और कहाँ? इन इवनिंग। एट 5 PM जब लिखेंगे तो शाम का सेंस वो ऑलरेडी ही दे देगा। एट 5 PM तो मतलब समझ लीजिए शाम के 5 बजे की ही बात कर रहा है। अगर सुबह का 5 बजे होता तो हम उसको एट 5 AM लिखते। तो एट 5 PM, देखिए इंग्लिश वर्ड्स पे नहीं, सेंस पे चलती है, फीलिंग्स पे। क्या उसमें सेंस निकल रहा है, भाव क्या आ रहा है, क्या कहना चाहता है। तो एट 5 PM आई गो, मैं जाता हूँ। फिर खेलने जाता हूँ, तो 2 वर्ब एक साथ होती तो एक को इन्फिनेटिव कर लेते हैं। आई गो टू प्ले, आई गो टू प्ले, और फिर प्ले क्या करता हूँ? क्रिकेट। आई गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। फिर कहाँ जाता हूँ? अपने दोस्तों के साथ। तो साथ का मतलब हो गया विद जाता हूँ, मतलब आई गो टू प्ले क्रिकेट विद अपने दोस्त, यानी माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए एस का यूज़ किया गया। सिंपल। देखो एट 5 PM यानी शाम के 5 बजे। आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं शाम 7 बजे पढ़ने बैठता हूँ। मैं यानी आई, फिर बैठता हूँ, तो बैठने की इंग्लिश हो रही है सिट। बैठने की इंग्लिश क्या हो रही है? सिट। हमेशा ही बैठने की इंग्लिश सिट, लेकिन सिंपल है, इसमें कोई SCIS का यूज़ नहीं करना है। आई सिट, फिर पढ़ने के लिए, टू रीड या रीडिंग। देखिए जीरंड का भी यूज़ कर सकते, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ भी कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन वर्ब थी उसको हमने नॉर्मल लिखा आई सिट, फिर पढ़ने, टू स्टडी या टू रीड, टू स्टडी या टू रीड। आई सिट टू स्टडी, मैं पढ़ने बैठता हूँ। और कब बैठता हूँ? एट 7 PM। ये PM में आएगा क्योंकि शाम के 7 के बजे की बात कर रहा है। तो आई सिट टू स्टडी एट 7 PM, मैं शाम के 7 बजे पढ़ने बैठता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या करता है। मैं रात का भोजन 9 बजे करता हूँ, यानी रात का खाना 9 बजे खाता हूँ और फिर 10 बजे सो जाता हूँ। दैट्स इज़ द गुड हैबिट। अगर कोई भी बच्चा 10 बजे सो रहा है तो समझ लीजिए वो अच्छी हैबिट में है। लेट नाइट सोना बहुत ही बैड हैबिट है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये गुड हैबिट है। तो आई टेक माई डिनर। अब देखिए रात के भोजन को हम बोलते हैं डिनर, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि आई टेक माई डिनर। आई, तो माई मतलब अपना लेता हूँ, और यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं आई टेक डिनर। कब लेता हूँ? एट 9 PM। एट, जब फिक्स कोई भी टाइम दिया हुआ होता है तो उसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं।
आई टेक डिनर एट 9 PM। मैं रात के 9 बजे खाना खाता हूँ, यानी खाना अपना लेता हूँ। फिर क्या है, रात का खाना मैं 9 बजे लेता हूँ, दैट्स इज द सेंस। एंड फिर यानी देन या आफ्टर दैट, देन का भी यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन सो जाता हूँ यानी स्लीप, तो सो जाता हूँ यानी सोने जाता हूँ। गो टू स्लीप सबसे बेटर सेंटेंस इसके लिए है, मतलब आप पहले गो लिखें, गो टू स्लीप, सोने जाता हूँ। सो जाता हूँ का मतलब क्या होता है, सोने जाता हूँ यानी। और देखिए लैंग्वेज में लिखने के लिए गो टू बेड यानी बिस्तर पे जाता हूँ, सोने के सेंस में हम इसका भी यूज़ कर लेते हैं। देन गो टू बेड या देन गो टू स्लीप एट 10 PM यानी 10 PM पर मैं बिस्तर पर सो जाता हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, ये फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट मीन्स सुबह जल्दी उठ के रात में सोने तक जितने भी उसने काम किए सभी को मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।